और वरिष्ठ पत्रकार नीरज माहिर हैं। तो सबसे पहले नीरज जी आप ही के पास काफ़ी सारी समीक्षा हो रही है, काफ़ी सारे कारण बताए जा रहे हैं, हर एक का अपना तर्क है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस राम मंदिर पे लहर पे सवार होकर बीजेपी 2 से 302 पे पहुंच गई, 303, और राम मंदिर बनने के बाद वो अयोध्या हार जाती है, राम मंदिर बनने के बाद वो 33 सीटों पर निपट जाती है। नीरज जी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। हेलो जी आ रही, आवाज़ आ रही नीरज जी। देखिए एक चीज उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ कर दी है एक तस्वीर कि उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी जी का भाषण, मोदी जी का शासन और मोदी जी का 5 किलो राशन नहीं स्वीकार किया है। और इससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सबक लेना चाहिए और सीखना। अपने मुद्दों पे वोट मांग रही थी, चाहती थी, और वोट उसने मुद्दों पे ही किया। आपके द्वारा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान में नींबू निचोड़ देंगे, बिजली पानी, इन सब चीजों की बात जो की गई उससे कोई मतलब नहीं है। जनता ये चाहती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश या देश की महंगाई, बेरोजगारी, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, इनकी बात करें, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की, जिसका जीता जागता सबूत हम और आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। निश्चित रूप से जो राजपूत वोट था, जो पहले चरण से ही डिस्टर्ब हुआ था, वो बड़े पैमाने पर 2.5 लाख और 1.5 लाख की संख्या में जिन्होंने मीटिंग की थी, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने में नाकाम रही, जिसका कारण यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ये जो पुरुषोत्तम रूपाला वाला एपिसोड हुआ, ये सारी नाराजगी उसी की थी या कोई और कारण था राजपूतों की नाराजगी का? राजपूतों की जो नाराजगी मनोज आई, वो जनरल बीके सिंह के टिकट काटने के बाद आई, और चूंकि वो चाहते थे कि हमारे समाज को सम्मान नहीं मिला, हमें कहीं तो उत्तर प्रदेश में सम्मान मिलना चाहिए था, ठीक सा। अब वही चीज, ये नाराजगी और ज्यादा उस समय बढ़ गई जब कैसरगंज में मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद के आगे झुक गई, हार गई परिवारवाद के सामने, और वहां उन्होंने ब्रजभूषण जी के बेटे को टिकट दिया, करण भूषण जी को। उसके बाद और ज्यादा लोगों में आक्रोश आया कि हम लोग दबाव नहीं बना पाए, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ नहीं समझती है। निश्चित रूप से वो एक मैसेज जो था बड़ा लंबा चला, और ऐसा नहीं कि अगर वो उत्तर प्रदेश में ही सिमट गया हो, वो बहुत दूर तक गया और निश्चित रूप से पूरे भारत में एक मैसेज किया। आप देखिए, थोड़ा सा अगर हम 2024 में पीछे जाएंगे, कभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की वोटिंग हुई, जिसमें राजा भैया ने खुल के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और उन्होंने जो है 8 जो विधायक समाजवादी के वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राजा भैया के नेतृत्व में ही जाके क्रॉस वोटिंग की। वही राजा भैया, केवल क्षत्रिय और राजपूत समाज नाराजगी होने के कारण मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, जिससे आपकी कई सीटों पर प्रभाव पड़ा। लेकिन जो धनंजय सिंह, जो जौनपुर से धनंजय की पत्नी लड़ रही थी चुनाव, उनका टिकट बाद में कटा और उसके बाद धनंजय ने बीजेपी का समर्थन किया, उसका कुछ फायदा हुआ बीजेपी को या नुकसान ही हुआ केवल? नहीं, बिल्कुल नुकसान हुआ। कहां फायदा कर, भारतीय जनता पार्टी जौनपुर सीट ही हार गई। फायदा तो जब बाहर तब जा पाता कि जब आप घर पे ही नहीं जिता पाए। दूसरी चीज, सबसे माइनस पॉइंट ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग थे उत्तर प्रदेश में, जो आयात करके लाए गए, मुख्यमंत्री के न चाहने के बाद भी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हों, चाहे वो घोसी से जो चुनाव, विधानसभा उपचुनाव हारी थी, दारा सिंह जी रहे हों, तो इनको भारतीय जनता पार्टी की में लाने वाले जो लोग थे वो दिल्ली वाले लोग थे। बिल्कुल, और इन सब ने विधानसभा चुनाव के पहले योगी के खिलाफ बहुत कुछ कहा था और छोड़ के गए थे। तो मैं आऊंगा नीरज जी दोबारा आपके पास। हमारे साथ राजेंद्र